एक नया काम अगर केजरीवाल का ये नरेश बालियान अगर बता दे कि मैंने उत्तम नगर विधानसभा किया है तो जो बोलेगा वो हार जाऊं। मौका देंगे आम आदमी पार्टी को? जैसा भूल के भी नहीं देंगे, जो गलती हो गई से हो गई। अब की बार तो पूरा बीजेपी 70 में से 70 सीट जीत के आने वाली है। 70 विधानसभा में यहाँ से जीतेंगे। मोदी गवर्नमेंट चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल का रिश्ता दिल्ली से नहीं है, वो शराब से है और वो जेल से है। जेल में जाएंगे। वो जो शराब जो 1 पर 3 फ्री बांट रहे थे वो जेल में है उनका, आराम से जब बैठेंगे वहाँ पे। खुद फिरौती मांगते हैं, वो क्या बोलेंगे यहाँ के लिए नरेश बालियान है? वो तो खाली धोखे के बाद ये है, वो तो है नहीं यहाँ पे। अब वो अपने पत्नी को, धर्मपत्नी को उतार दिए हैं, पूजा बालियान को। उससे क्या हो जाएगा? आदमी मूर्ख है क्या? ईडी तो अपना काम कर रही है। अगर वो घोटाला नहीं किए होंगे तो क्यों डर रहे हैं, क्यों जेल में बंद थे? वो तो उनको अभी ये मिला हुआ है, हाई कोर्ट से बेल मिला हुआ है, इसीलिए है। वो तो दोबारा जाएंगे जेल में, अभी देखते रहें। ईडी अपना काम तो करेगी ना भाई। गरीब तबके में आते हैं अम्बेडकर जी के लोग, तो उनको शराब पिलाएंगे क्या? उनको बर्बाद करेंगे क्या? लोग ठीक हो रहे हैं क्या? आप सोचिए, क्या मोदी जी ने 5 लाख रुपया का बीमा कवर नहीं दिया हुआ? इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? हम तो उससे वंचित हैं। समय पर हम मौजूद हैं उत्तम नगर की विधानसभा में। जिस तरीके से दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि फिर एक बार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने किए हैं बड़े वादे, तो वहीं दूसरी तरफ एलजी के द्वारा दिल्ली के ही मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले को लेकर भी फिर एक बार शुरू हो चुकी है ईडी की जांच। इसका कितना प्रभाव जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, और उससे पहले 11 सालों से जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है उनमें कितना काम जो है या उत्तम नगर विधानसभा में हुआ है। कहेंगे जिस तरीके से उत्तम नगर विधानसभा में कितना काम जो है वो किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। कोई काम, एक भी काम नहीं हुआ है। जहाँ देखिए वहाँ पे आपको गड्ढे मिलेंगे, सड़क टूटी फूटी मिलेगी। कोई भी एक नया काम अगर केजरीवाल का ये नरेश बालियान अगर बता दे कि मैंने उत्तम नगर विधानसभा किया है तो जो बोलेगा वो हार जाऊँ। एक भी काम नहीं हुआ, एक भी कोई काम नहीं हुआ है। आप सड़क, कोई सड़क ले ले, आप उनके सीसीटीवी कैमरे के लिए बोल रहे थे, सीसीटीवी कैमरे, एक भी सीसीटीवी कैमरा अगर चलते हुए दिखा दे तो जो बोलो। यहाँ पे वैसा दुर्गति होगी कुछ नहीं है। सबके घरों में सीवर का जो पानी जा रहा है उससे सब परेशान है। चलिए, सारे हर एक घरों में सीवर के पानी जा रहे हैं, सब परेशान है उसमें से। बुरा नहीं, बहुत बुरा। 25 में फिर से एक बार 5 साल के लिए मौका देंगे आम आदमी पार्टी को? जैसा भूल के भी नहीं देंगे, जो गलती हो गई से हो गई। अब की बार तो पूरा बीजेपी 70 में से 70 सीट जीत के आने वाली है। 70 विधानसभा में यहाँ से जीतेंगे। कहते हैं हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। ईमानदार, उससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। उसने जितना अपने बच्चों का कसम खा के कांग्रेस से ये किए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी लोकसभा में मिल जाते हैं और अभी विधानसभा बोलते हैं हम दोनों अलग अलग लड़ेंगे। ये दोनों सब चोर मिला के यहाँ के दिल्ली के जो लोगों को मतलब ठग रहे हैं। यहाँ पे तो बस साफ छवि वाला चाहिए, मोदी गवर्नमेंट चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए, तब जाके। कह रहे मोदी चोर है और दिल्ली में संजय सिंह तो खुद ब्लैकमेल करता था टिकट का। वो अपना तो देख ले, वो अपना ब्लैकमेल टिकट करके अभी कहाँ पहुँच गया है वो देखे, वो क्या बोलेगा। यहाँ जो ये विधानसभा है उत्तम नगर, यहाँ क्या मेजर समस्या है? और नरेश बालियान क्या आप लोगों के पास आके कभी कहते हैं कि हाँ ये काम किया? नरेश बालियान क्या बोलेंगे? वो खुद तो फोन करके खुद मतलब आते होते हैं नहीं, खुद फिरौती मांगते हैं। वो क्या बोलेंगे यहाँ के लिए नरेश बालियान है? वो तो खाली धोखे के बाद ये है, वो तो है नहीं यहाँ पे। अब वो अपने पत्नी को, धर्मपत्नी को उतार दिए हैं, पूजा बालियान को। उससे क्या हो जाएगा? आदमी मूर्ख है क्या? देखी नहीं है 10 साल में क्या किए हैं? 10 साल में एक चीज़ अगर बालियान जी खड़े होकर बोल दे कि ये मैं करवाया तो जो बोलो, एक भी कुछ नहीं करवाए हैं। 5 साल हमें और 5 साल किस बात के लिए दे? फिर से यही गंदगी करने के लिए सीवर का पानी दे? ये मतलब ये जो गली में जा रहा है उसके लिए दे क्या? पानी, साफ पानी आ नहीं रहा है। लाइट में खंबे में जो लाइट है वो नहीं जलते हैं, अंधेरा रहता है। क्या, किस बात के लिए दे उनको 5 साल? कुछ भी नहीं। इसी के साथ जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करके कहा जा रहा है कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया है, तो क्या उत्तम नगर में वैसा कुछ? लंदन पेरिस का जो पहले जो उत्तम नगर था वो भी नहीं रह गया अब तो। लंदन पेरिस तो दूर की बात है। इससे तो बेहतर हम लोग के गांव के सब है, जो गांव के जो लोग रहते हैं इससे अच्छे सड़क सब मिलते हैं। यहाँ पे तो उससे भी बुरा हाल हो गया है।
केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने फिर एक बार शराब घोटाले में जांच शुरू कर दी है, क्या कहेंगे? ईडी तो अपना काम कर रही है। अगर वो घोटाला नहीं किए होंगे तो क्यों डर रहे हैं, क्यों जेल में बंद थे? वो तो उनको अभी ये मिला हुआ है, हाई कोर्ट से बेल मिला हुआ है, इसीलिए है। वो तो दोबारा जाएंगे जेल में, अभी देखते रहें। ईडी अपना काम तो करेगी ना भाई। अच्छा ये बताइए, इन दिनों जो है वो दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा जो है वो तूफान पर है, उफान पर है। इसी के साथ कल केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले जो हैं, यानी कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है वो बांग्लादेशियों की तुलना जो है वो पूर्वांचलियों से कर दी है। ये क्या बोलेंगे, ये खुद पूर्वांचली को देखने नहीं चाहते हैं। ये क्या बोलेंगे? और ये मुसलमानों को जो रोहिंग्या मुसलमान है उनका आधार कार्ड कौन बनवा रहा है, कौन यहाँ की नागरिकता दे रहा है? ये सब इन लोग का मिली भगत है। विपक्ष का जितने भी है वो चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब ये मुसलमानों को यहाँ पे ये करना रोके, मुसलमानों को बसाना चाहते हैं। ये तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि आने वाला समय में हम लोग को मतलब बच्चे लोग को जो परेशानी होगी इन लोग के कारण होगी। घर में बुजुर्ग भी होंगे, उनके लिए अरविंद केजरीवाल संजीवनी योजना लेकर आए। उससे पहले मोदी गवर्नमेंट ने दे रखा है, आयुष्मान भारत उन्होंने दे रखा है 60 वर्ष से ऊपर के लिए। उनको लागू कर देना। ये अपना क्यों, इनके पास पैसे हैं नहीं, बोलते सब चीज़ घाटे पे चल रहा है। वो मोदी का ये लागू कर दे, हो गया। क्यों अपना ये ऐसी तैसी करवा रहे हैं? 100 रुपये महिलाओं के लिए वो कुछ नहीं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। पंजाब में महिलाओं को मिला क्या? किसी को मिला? कहीं मिला क्या इनका? ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। बस ये सोचे कि कैसे भी फिर से इस बार ठग के किसी तरीके से इधर उधर करके बना ले, लेकिन इस बार उनके मनोकामना पूर्ण होने वाली है नहीं। कट्टर ईमानदार हैं कट्टर ईमानदार बोलने से उनके थोड़ी हो जाए, कट्टर बेईमान है। उनके जैसा बेईमान कोई नहीं है, उनके जैसा कोई बेईमान नहीं है। जो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं देश से। जो मतलब राजमहल बोले थे मैं 2 कमरा के मकान बनाऊंगा, शीश महल बना के बैठे, वो बोलते हैं मैं ईमानदार हूँ। कहीं पे देखे हैं क्या ऐसा ईमानदारी का थप्पा लगा के घूमते हुए कोई भी? दिल्ली में इसीलिए काम नहीं किया क्योंकि कोविड था, फिर हम पे केस। अरे उसमें तो मोदी ने भी काम नहीं किए थे, लेकिन मोदी ने मतलब 80 देशों को वैक्सीन कैसे भेज दिया, कैसे वो सब सारा काम किए? ये सब कुछ नहीं है, ये सब खाली ये दिखा रहे हैं कि हम किसी तरीके से ये सारे फ्री में वैक्सीन मोदी ने सबको एक एक करके दिया है। हम लोग तो इस बार पूरा एकदम तय कर लिए हैं उत्तम नगर की जनता कि इस बार मोदी डबल इंजन सरकार बनने वाली है। यहाँ पर भी बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, कहीं नहीं रहेगी, एक भी सीट ना जीतेगी। एक सीट नहीं, 70 के 70 बीजेपी जीतने वाली। गुस्सा है। और क्या, 70 के 70 बीजेपी जीतेगी इस बार। केजरीवाल ईमानदार ईमानदार तो गए, उस जेल में जाने के लिए तैयार हो जाए, फिर से जेल जाने वाले हैं, फिर से जेल जाने वाले हैं। दिल्ली से हमारा दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता दिल्ली से नहीं है, वो शराब से है और वो जेल से है, जेल में जाएंगे। वो जो शराब जो 1 पर 3 फ्री बांट रहे थे वो जेल में है, उनका आराम से बैठेंगे वहाँ पे। भीमराव अंबेडकर को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। सर यहाँ आ जाइए आप जरा। ये बताइए सर, बार बार पे कहा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राजनीति। अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्हें भगवान। देखिए, कांग्रेस और इनका एक ही एजेंडा है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दबाओ और कुचलो। उनको पता ही नहीं है कि सरकार से क्या सहूलतें मिल रही हैं, कितने लोगों को मालूम है। और कोई भी सरकार के मापदंड क्या है कि वो सक्सेस है। आप देखिए रोडों की क्या हालत है। अभी थोड़ा सा निकलिए ना, आप अगर मोटरसाइकिल से स्कूटी से तो नीचे ही पाएंगे। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बसें हैं दे रखी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, मगर उसमें क्या है, सारी बसें खाली घूम रही हैं। पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? इनकी वजह से ही हो रहा है ना। रोडों की हालत ख़राब, बसों की हालत ख़राब, खाली घूम रही हैं। पैसे का, जनता के मेहनत की कमाई का बर्बादी हो रही है। अब ये जो है अंबेडकर की बात आपने बताई, तो इन्होंने क्या किया है अंबेडकर के लिए? इन्होंने तो अपने लिए ही कर रहे हैं ना। जो कुछ भी है, शराब बेचो, ये तो गरीब तबके में आते हैं अंबेडकर जी के लोग, तो उनको शराब पिलाएंगे क्या? उनको बर्बाद करेंगे क्या? लोग ठीक हो रहे हैं क्या? आप सोचिए। ये अब पब्लिक इन सब बातों से उनका पेट भर गया है। अब ये खाली आप भी तो बुजुर्ग हैं, कहा जा रहा संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, दिल्ली के बुजुर्ग से हमारा नाता है। मेरी बात सुनिए मैडम, क्या मोदी जी ने 5 लाख रुपया का बीमा कवर नहीं दिया हुआ? इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? हम तो उससे वंचित हैं। अब ये जो सुविधाएं दे रहे हैं,
इनकी सरकार चली जाएगी और ये मीठे मीठे सुहावने सपने दिखा के ये तो चले जाएंगे, क्या हमें मिलेगी? मोदी जी की तो कई स्टेटों में ये सब स्कीम चल रही है ना, ये क्यों नहीं लागू कर रहे? क्या वजह है? अब राशन की देख लीजिए, राशन कहते हैं मोदी जी की तरफ से फ्री में मिल रहा है। कितने लोगों को इन्होंने दिया है, कितने राशन कार्ड इन्होंने निरस्त किए हैं। तो ये सब एक धांधलेबाजी चल रही है। फर्जी राशन कार्डधारी बनाए हुए हैं, उनके हिस्से का राशन भी खुद ही ले रहे हैं, उस पर स्कीम लाने जा रहे हैं, होम टू घर तक, घर से राशन को घर तक डिलीवरी। जब भी दिल्ली के विकास की बात आती है तो ये कह के नकार दिया जाता है कि दिल्ली में काम इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि एलजी और मोदी जो है वो दिल्ली का विकास होने नहीं देना चाहते। मैडम, दिल्ली में कितने बड़े उद्योगपति हैं, कितने जो टैक्स देने वाले लोग हैं, उनका पैसा सबसे देश की राजधानी है और वहाँ के लोगों का पैसा कितना इनके पास आता है, तो वही पैसा लगा दे। केंद्र सरकार से लेने की ज़रूरत ही क्या है? तो क्या लग रहा है क्या? आप देखिए ना। नहीं लग रहा आपको दिल्ली का बेटा कट्टर ईमानदार है? अरे भाई, अब कहने के लिए तो जो मर्जी कहो, स्वयंभू है वो कह सकते हैं, मगर अब की हाल क्या होने वाला है वो पब्लिक सब जानती है। सर आपने 2020 में किस पे भरोसा किया? लोगों ने किया, हमने भी नरेश बाल्या उनके सपने जैसे अभी है ना, मुगालते में आ गए थे कि हाँ ये कुछ करेंगे, मगर करा तो कुछ नहीं। अब लोगों को, हमें भी पता लग गया है और सभी को पता लग गया है। अब हमें 5 साल और दो तो विकास करेंगे। मैडम, पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या किया? कूड़ों को ढेर लगवा दिए, टूटे हुए रोड, टूटी हुई नालियाँ, घरों में राशन पहुंच नहीं रहा, मिल नहीं रहा। तो ये सब हम दोबारा देखना चाहेंगे क्या उनको चुन के? मेरे को तो समझ नहीं आती कि ये कोई आदमी इतना बढ़िया तरीके से झूठ बोल कैसे सकता है। कोई भरोसा नहीं है। मैडम, खाली हंसी हम हंस सकते हैं, दिल हमारा अंदर से रो रहा है। यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली इसका हमारा दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता है ना। अभी हमारे एक ब्रदर कह रहे थे कि वो दारू से रिश्ता है, इसके अलावा और रिश्ता है। किसी तरह से लोगों को बहका के सारा माल हड़पना और उन पैसों को, उन संसाधनों को पर्सनल अपने ऊपर खर्च करना, यही उनका सपना है। पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। होता तो अभी लोग खुश होते ना। कितने लोग खुश हैं? कोई तो खुश नहीं है। क्यों नहीं है? आप कह सकते हो कि एक छोटे से दायरे में कह सकते हैं कि भाई जो है खुश नहीं है। अरे आप रोडों को देखिए, खाली बसें जा रहे हैं उनको देखिए, पब्लिक के पैसे की बर्बादी हो रही है। क्यों हो रही है? पानी की हालत देख लीजिए, सड़ा हुआ पानी आता है। हर व्यक्ति को एक मोटर और एक आरओ सिस्टम लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? जबकि पानी बढ़िया फ्री चाहिए तो हमें वोट दो। अरे फ्री चाहिए तो वोट दो। क्या अभी हमने वोट नहीं दिया कि उसका परिणाम हम भोग नहीं रहे? क्या और फिर भोगे 5 साल के लिए? ये सब अब खत्म हो गया है। दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं को पूरा सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। वो करते हैं, उनके दिमाग में चल रहा है, वो ज़रूर करेंगे और कर रहे हैं। आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं पब्लिक से कहना चाहूँगा कि आप देखिए दिल्ली की हालत क्या है। बढ़िया दिल्ली बनाना है तो ऐसी सरकार को चुनिए जो सबके लिए सोचे। तो लोगों को चिंतन करना है किसको वोट देना है, कौन सी पार्टी है, या फिर बदलाव करना चाहते हैं। नहीं, क्यों नहीं? बदलाव सभी चाहते हैं मैडम, सभी चाह रहे हैं। बदलाव में किस पे भरोसा करेंगे? झाड़ू, फूल या? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, इसलिए किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ कि एक ऐसी सरकार को चुनना है जहाँ खुदे हुए रोड हो, टूटी हुई नालियाँ हो, सीवर का पानी घर में घुस रहा हो, खाली बसें दौड़ रही हो, पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा हो। ये देखो, ये खाली दौड़ रही है, इनका क्या है? और बढ़िया तरीके से राशन मिले तो क्या मिल रहा है? तो इसलिए निश्चित रूप से चांस दूसरी सरकार को दीजिए, उसको चुनिए, कोई भी है। जो मोदी सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, जैसा कि आप बुजुर्ग हैं, वो दिल्ली में लागू होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बताओ क्यों नहीं? कितने लोग बुजुर्ग हैं, उनको क्यों नहीं सुविधा मिलनी चाहिए? सरकार, दिल्ली सरकार की जेब से जा रहा है, ये तो केंद्र सरकार पैसा दे रहा है, क्यों नहीं लागू कर रहे? एक सिर्फ चुनाव के लिए कि कहीं विशेष पार्टी का रोल सामने आ जाए। अरे भैया, पब्लिक का सोचो, आप अपनी राजनीति के बारे में मत सोचिए। लोगों का कितना भला होगा उन 5 लाख रुपयों से
अपने परिवार गृहस्थी का देखभाल करेगा, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करेगा, और वो पैसा लोग बीमारी में खर्च कर रहे हैं एक इनकी कमी की वजह से। तो मैडम बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इनको चुनना है, आपने सोचना है।